A great welcome to all of you watching my video. Today I am going to take a new topic from English grammar, that is narration, direct indirect. Speech, narration, direct indirect, all the three are the same things. सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीच या नरेशन का मतलब क्या है। तो ध्यान रखें, स्पीच का शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग होता है भाषण। आप कुछ बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात बोली गई है, उसे आप इंग्लिश में स्पीच कहते हैं। स्पीच इंग्लिश में दो प्रकार के हैं, नंबर 1 डायरेक्ट एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस में डिफरेंस की हम बात करें। डायरेक्ट सेंटेंस का मतलब है जब हम किसी से कोई बात डायरेक्ट बोल रहे हैं, या फिर जब हम किसी व्यक्ति की बात को इन्वर्टेड कोमा में रखें, वो डायरेक्ट सेंटेंस है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हो जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को आप किसी दोस्त को जाकर बोलते हो कि वो सर बोल रहे थे कि हम बहुत अच्छे हैं जो उनकी वीडियो को देख रहे थे। अब आपका ये सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्ट सेंटेंस मतलब एक ऐसा वाक्य जब हम किसी व्यक्ति की बात को मॉडिफाई करके, चेंज करके अपने शब्दों में प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस में किसी व्यक्ति की बात को इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट सेंटेंस मतलब उसी व्यक्ति की बात को बिना इन्वर्टेड कोमा के अपने शब्दों में रखा जाता है। डायरेक्ट सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक है इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग और दूसरा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग। बाहर के भाग में जो मेन वर्ब दी जाती है सैड, उसे आप इंग्लिश में रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, जबकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो भाग है उसे आप इंग्लिश में रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस के इन दोनों भागों को जोड़कर हम उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदल देते हैं। अब हम बात करें डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते कैसे हैं। Only five basic things you have to keep in your mind for changing a simple direct sentence into indirect. Number 1, बाहर के भाग में रिपोर्टिंग वर्ब said to को बदलना। ध्यान रखें, said to को किसमें बदलना है ये डिपेंड करता है अंदर के भाग रिपोर्टेड स्पीच पर। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका सिंपल सेंटेंस है, सिंपल से मेरा मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप said to को told में बदल देते हैं। सिंपल सेंटेंस होने पर said to को told में बदलें। अंदर का भाग आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो said to को आप asked में बदल दें। ये भी ध्यान रखें, said के साथ to नहीं है तो said का said ही रखें, उसे told में नहीं बदला जा सकता। ये भी ध्यान रखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब said सेकंड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म से दे रखा है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म के बजाय आवश्यकता अनुसार फर्स्ट फॉर्म टेल या आस्क करें। और इसी प्रकार से में फर्स्ट फॉर्म में एस दे रखा है, सेज दे रखा है, तो आप भी टेल्स या आस्क करें। said to को बदलने से संबंधित 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। फर्स्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड said to me आई एम गोइंग टू जयपुर। अब इस सेंटेंस में अंदर का भाग आई एम गोइंग टू जयपुर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए आपने said to को told में बदल दिया। जबकि सेकंड सेंटेंस में अंदर का भाग डू यू लाइक इंग्लिश आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपने said to को आस्क्ड में बदल दिया। जबकि
थर्ड सेंटेंस में सैड के साथ टू नहीं दे रखा है, इसलिए सैड का सैड ही रखा। नंबर 2 है कनेक्टिव लगाना। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए बीच में कनेक्टिव लगाया जाता है। कनेक्टिव मतलब जो डायरेक्ट सेंटेंस के दोनों भागों को कनेक्ट करने का काम करता है। बीच में कौन सा कनेक्टिव लगेगा ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच अंदर के भाग पर। यदि रिपोर्टेड स्पीच अंदर का भाग सब्जेक्ट से शुरू है तो बीच में दैट कनेक्टिव लगाएं। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू है तो बीच में इफ या वेदर को कनेक्टिव के रूप में रखें। और यदि अंदर का भाग किसी WH वर्ड से शुरू है तो WH वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में रखें। किसी एक्स्ट्रा वर्ड को कनेक्टिव के रूप में नहीं यूज किया जाएगा। ये भी ध्यान रखें कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट को रखा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में कनेक्टिव लगा दैट क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच अंदर का भाग सब्जेक्ट आई से शुरू है। सेकंड सेंटेंस में कनेक्टिव लगेगा इफ या वेदर क्योंकि अंदर का भाग आपका मॉडल कैन से शुरू है। थर्ड सेंटेंस में भी कनेक्टिव लगा इफ या वेदर क्योंकि अंदर का भाग हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू है। जबकि लास्ट सेंटेंस में कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा, वाई का वाई ही रहेगा। नंबर 3 है प्रोनाउन चेंज करना। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रोनाउन भी चेंज किए जाते हैं। ध्यान रखें प्रोनाउन 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आर, अस। सेकंड पर्सन यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रोनाउन में भी चेंज किया जाएगा। हाउ टू चेंज अ प्रोनाउन। तो ध्यान रखें प्रोनाउन चेंज करने का तरीका है सन अपॉन 1 2 3। मतलब सेंटेंस में यदि फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो उसे आप सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलें और थर्ड पर्सन को नो चेंज मतलब नहीं बदला जाएगा। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आर, अस इन सभी को आप सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जबकि सेकंड पर्सन यू, योर, यू इन सभी को आप ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलें। और थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम इन सभी को आप नहीं बदल सकते। तो प्रोनाउन चेंज करने का सिंपल सा तरीका है सन अपॉन 1 2 3। नंबर 4 है रिपोर्टेड स्पीच अंदर के भाग में टेंस संबंधित परिवर्तन। तो ध्यान रखें बाहर के भाग में रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस की है, सेकंड फॉर्म या यूं कहें सैड दे रखा है, तभी आप अंदर के भाग में टेंस संबंधित परिवर्तन करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज को डिड में बदल दें। फर्स्ट फॉर्म एसएस दे रखा है तो आप उसे सेकंड फॉर्म में बदल दें। इज, आर, एम का वॉज या वर करें। हैज या हैव का हैड कर देते हैं। हैज बीन, हैव बीन का हैड बीन करें। डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है तो आप उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दें। वॉज या वर्ब को हैड बीन में बदल दें। कैन का कुड करें। मे का माइट करें। विल, शैल का वुड या शुड कर देते हैं। ध्यान रखें ये सभी टेंस संबंधित वर्ब संबंधित परिवर्तन तभी किए जाएंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। टेंस संबंधित चेंज में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल दें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस करें। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कर दें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दें। इसके अलावा पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करें और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है। ये भी एक ही बात है।
डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय टेंस के अलावा एडवर्ब संबंधित चेंज भी किए जाते हैं, जैसे दिस का दैट, दिस का दोस, नाउ का देन, अगो का बिफोर, दस का सो, हियर का देयर, हैंस का दैस, ईदर का दीदर, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक का द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस वीक कर देते हैं, और नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग वीक कर दिया जाता है। तो टेंस के अलावा एडवर्ब संबंधित परिवर्तन को भी, चेंज को भी ध्यान रखा जाए। नंबर 5, लास्ट बात ये ध्यान रखें, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय सभी तरह के पंक्चुएशन साइन हटा दिए जाते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क, ये सब हट जाते हैं। ओनली फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो इन 5 बेसिक बातों के आधार पर हम किसी भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। Now it's time to take some examples. The first sentence that is given for you is Raj said to me, I am good. Raj का Raj, said to, reported speech, पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से said to को told में चेंज किया, me का me, Raj told me. कनेक्टिव लगा that, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका सब्जेक्ट I से शुरू है, इसलिए कनेक्टिव लगा that. फिर आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट है राज, आई को राज के अनुसार चेंज किया ही। फिर हेल्पिंग वर्ब एम दे रखी है, एम बाहर पास्ट टेंस होने पर वॉज या वर्ब में चेंज कर देते हैं, ही के साथ वॉज। गुड का गुड, राज टोल्ड मी दैट ही वॉज गुड। सेकंड सेंटेंस, राहुल सेड टू मी, Why didn't you come to the party yesterday? राहुल का राहुल, said to, reported speech, interrogative sentence होने की वजह से asked में चेंज किया, me का me, why का why, WH word होने पर कोई कनेक्टिव नहीं लगता, राहुल asked me why। WH word के तुरंत बाद, कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट रखा जाता है, सब्जेक्ट है you, यू को, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज हुआ आई, बाय आई। फिर डिड को आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, डिड की जगह पर हमने रखा हैड, नॉट का नॉट पड़ा रहेगा, कम की थर्ड फॉर्म कम, बाय आई हैड नॉट कम टू द पार्टी यस्टरडे का द प्रीवियस डे। आंसर बना, राहुल asked me why I had not come to the party the previous day. Third sentence, he said to her, did you go to your brother's house yesterday? He का he, said to, asked में चेंज किया, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है। He asked, her का her, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए कनेक्टिव लगा इफ। कनेक्टिव इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट रखा जाएगा, सब्जेक्ट है यू, यू सेकंड पर्सन हर के अनुसार चेंज हुआ शी, इफ शी। फिर डिड को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करें, इफ शी, डिड का हैड, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, टू का टू रखें, योर आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हर के अनुसार चेंज हुआ हर। ब्रदर्स हाउस यस्टरडे का द प्रीवियस डे आपका एग्जैक्ट आंसर बना, he asked her if she had gone to her brother's house the previous day. Sentence number 4, Sita said to me, I will bring a gift for you. सीता का सीता, said to, रिपोर्टेड स्पीच आपका पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से said to को told में चेंज किया, सीता told me। कनेक्टिव लगा दैट, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका सब्जेक्ट आई से शुरू है, कनेक्टिव लगा दैट।
आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सीता के अनुसार चेंज हुआ, शी, विल का वुड, ब्रिंग का ब्रिंग, अ गिफ्ट, फॉर, यू को चेंज किया, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होगा, मी रख दिया जाएगा। सीता टोल्ड मी दैट शी वुड ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है The judge said to the thief, "Are you mad?" The judge said to का asked, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला भाग आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। The judge asked the thief, are हेल्पिंग वर्ब की वजह से कनेक्टिव लगा if कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट you सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट thief के अनुसार बदला he, if he, are हेल्पिंग वर्ब को was या वर्ब में चेंज कर दे, he के साथ was, mad का mad। नेक्स्ट सेंटेंस he said I will die soon। he का he, sad का sad ही रखा क्योंकि sad के साथ टू नहीं है तो sad का sad ही रखते हैं। ध्यान रखें हम फिलहाल पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में sad के साथ टू नहीं है तो sad का sad ही रखते हैं, लेकिन अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव होता तो sad का आस्क्ड करना आवश्यक है। he का he, sad का sad, कनेक्टिव लगा सब्जेक्ट आई की वजह से कनेक्टिव लगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज हुआ ही, विल का वुड, डाई का डाई, सून का सून। नेक्स्ट ही सेज टू मी आई एम लिविंग फॉर कोटा। ही का ही, सेज टू रिपोर्टेड स्पीच पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से टेल्स, मी का मी, फिर कनेक्टिव लगा दैट क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका सब्जेक्ट आई से शुरू है इसलिए दैट, फिर आई को लगाया, आई आपका फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज हुआ ही, फिर हेल्पिंग ऑफ एम, इजहार एम को वॉस या वर्ब में चेंज कर देते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इजहार एम का इजहार एम ही रहेगा। आई के साथ एम दे रखा है लेकिन ही के साथ इज, he is living for Kota। he tells me that he is living for Kota। next example, Rakhi said to me will you marry me। Rakhi said to का asked में चेंज किया, रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस है, me का me, कनेक्टिव रिपोर्टेड स्पीच का अंदर का भाग will मॉडल से शुरू है इसलिए if लगा, if, फिर कनेक्टिव if के बाद सब्जेक्ट you को रखा, यू आपका सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज हुआ आई, इफ आई, विल का वुड किया, इफ आई वुड मैरी मी, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट राखी के अनुसार चेंज किया, आई, माई, मी, शी, हर, हर, इफ आई वुड मैरी हर। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड टू देम आई विल किल यू ऑल। शी का शी, सेड टू का टोल्ड, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए सेड टू का टोल्ड कर दिया। शी टोल्ड देम, कनेक्टिव अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट आई से शुरू है इसलिए कनेक्टिव लगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट शी के अनुसार बदला शी, विल का वुड, किल का किल, यू आपका सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट दैम के अनुसार बदला तो दैम आ जाएगा, शी वुड किल दैम ऑल। तो इस प्रकार से हम सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। वन मोर सेंटेंस इज गिवन फॉर यू, राकेश सेड आई विल बीट यू टुमारो। अब इस सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू दे रखा है, आई विल बीट यू, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार बाहर के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस कंडीशन में आप मी या यू को ऑब्जेक्ट मानते हुए इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। आपका आंसर बनेगा राकेश सेड का आपने किया टोल्ड, क्योंकि आप इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान रहे हैं मी। राकेश टोल्ड मी, कनेक्टिव लगा दैट, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका सब्जेक्ट आई से शुरू है। राकेश टोल्ड मी दैट
आई को राकेश के अनुसार चेंज किया, ही, बिल का वुड, बीट, यू आपका सेकेंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज किया, मी आ जाएगा टुमारो का द फॉलोइंग डे। राकेश टोल्ड मी दैट ही वुड बीट मी द फॉलोइंग डे। ध्यान रखें, इस सेंटेंस में यदि आप सैड का टोल्ड नहीं करते हैं तो भी राइट है, लेकिन सैड का सैड रखने पर आप ऑब्जेक्ट माने हुए ऑब्जेक्ट को आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर ये भी राइट है, राकेश सैड दैट ही वुड बीट मी द फॉलोइंग डे। तो इस प्रकार से आप उन डायरेक्ट सेंटेंसेस को भी इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं जब सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन तो दे रखा है, लेकिन उसे चेंज करने के लिए बाहर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। Some more examples I am going to take for you. You'll learn something new from it. The first sentence is, he said to me, why do you go there daily? He का he, said to का asked किया, me का me, why का why, he asked me why. WH वर्ड के तुरंत बाद, कनेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट है यू, यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज हुआ आई। ही आस्क्ड मी व्हाई आई। फिर हेल्पिंग ऑफ डू या डस दे रखा है, डू या डस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में डिड में चेंज कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें इनडायरेक्ट सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ डू, डस या डिड तभी यूज की जाएगी जब सेंटेंस में नॉट दे रखा है। यदि नॉट नहीं है तब हम प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग ऑफ डू, डज, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग ऑफ डिड इनडायरेक्ट सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। आपका आंसर बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई। हेल्पिंग ऑफ डू डज का डिड कर देते हैं, लेकिन चूंकि सेंटेंस में नॉट नहीं है इसलिए डिड के स्थान पर हमने गो की सेकंड फॉर्म लगाई, वेंट, देयर का देयर, डेली का डेली, व्हाई आई वेंट देयर डेली। लेकिन मान लीजिए आपका सेंटेंस ये है, he said to me why do I not go there daily, तो आपका आंसर बनेगा he said to का asked, me का me, why, फिर सब्जेक्ट रखा you, you आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट me के अनुसार चेंज किया I, why I, डू डज का डिड कर देते हैं, डू डज का डिड किया not go there daily। अब इस सेंटेंस में आपने डू डज का डिड कर दिया है क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट दे रखा है, तो ध्यान रखें हेल्पिंग ऑफ डू डज या डिड तभी यूज की जाएगी जब नॉट दे रखा है। नॉट नहीं है तो आप उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। In the end, I will just say if you like my video, please like, subscribe and share with your friends, and also press the bell icon to get the notifications at the earliest. Thank you, keep smiling and Jai Hind.